Yes, students, as a sample letter in your book, let us study one letter so that you can understand it fully what I have explained till now. Now, this is a letter to the editor of a local daily. Daily means news, local newspaper. Regarding इसके बारे में द कंडीशन ऑफ बैड रोड्स इन योर लोकेलिटी. लोकेलिटी मतलब जहाँ एरिया जिसमें आप रहते हैं वहाँ की बैड रोड्स की कंडीशन के बारे में आप एक न्यूज़पेपर में निकालना चाहते हैं. ठीक है. अब इसका पर्पस क्या है कि आप न्यूज़पेपर में निकालेंगे तो जो थ्योरिटीज जिनको रोड्स की देखभाल करनी चाहिए उनके नोटिस में वो चीज़ आएगी, उनकी एक तरह से कंप्लेंट हो जाएगी पब्लिक को कि भाई उनके रहते हुए ये रोड्स इतनी बैड कंडीशन में हैं, तो दे विल टेक एक्शन फास्ट. दिस इज द पर्पज ऑफ द लेटर. आई वांट टू टेल यू जस्ट नॉट the other things but also the reasoning to do this. Okay, so as I told you from this page only earlier also, first you will write sender's address like this without any punctuation, without any comma, etc. Then date, after a gap, then after a gap you will write address of the person to which you are going to write, the editor. Dainik Bhaskar is the name of the daily. Now this is the address, Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi. Okay, then you will write subject, then you will write column, then you will write regarding. Regarding किसके बारे में? The bad condition of roads in our colony. This is not colony, this is colony, right? Then because this is a letter to the editor, this is formal letter, you will write like dear sir. सर कहाँ लिखते हैं? जहाँ प्रिंसिपल को या अपने डायरेक्ट अथॉरिटी को आप अपने बॉस को लिख रहे हैं वहाँ सर या मैडम आता, यहाँ पे आप डियर लगा सकते हैं. डियर. अब इसमें एस कैपिटल आएगा, ये याद रखना. डोंट मेक दिस मिस्टेक कि यहाँ पे एस छोटा लिख दो और यहाँ पे टी बड़ा लिख दो. ठीक है. जो भी आएगा यहाँ पे स्मॉल आएगा जब आप क्लोज करेंगे और यहाँ पे सैल्यूटेशन में कैप्स आएगी. राइट. इस चीज़ को आपने याद रखना है. Now, how will you start this letter? I would like to draw the kind attention of the. ये ऐसे ही आप इस चीज़ को बेशक रट लेना कि आपने कैसा शुरू करना है, बिकॉज अभी आप अपने आप से ज़्यादा तरह की इंग्लिश नहीं बना पाएंगे. जैसे ही कोई लेटर एडिटर को लिखना है तो आपने ऐसे स्टार्ट करना है. इसमें आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो. आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. कंसर्न्ड अथॉरिटीज किसकी? जो रोड की देखभाल करती हैं. टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन प्रीति विहार, क्योंकि हम प्रीति विहार में रह रहे हैं. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. एस्टीम क्या होता है? रिस्पेक्टेड, पॉपुलर. ठीक है. आपके पॉपुलर न्यूज़पेपर के द्वारा हम आपके जो आप उसमें कॉलम लिखते हैं, जो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कॉलम्स में लिखा होता है, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं. उन कॉलम्स फिर थोड़ा गैप होता है, फिर ऐसे मैटर होता है, फिर थोड़ा गैप होता है, ऐसे मैटर होता है, इस तरह से होता है. दीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर. जैसे अभी एक न्यूज़पेपर है तो इसमें ये आपका कॉलम है. ठीक है. दिस इज वन कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम. लाइक दिस द न्यूज़पेपर इज ऑलवेज रिटन इन कॉलम्स. सो वी वांट टू यूज अ कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर in which we are to going to tell about certain thing about our locality, right? So we are to use this column. So we are through the columns of your esteemed newspaper. अब आपकी यहाँ से बॉडी शुरू हो जाएगी. ठीक है. बॉडी तो एक्चुअली यहाँ से शुरू हो गई है, बट ये आपका मेन. पहले तो आपने इंट्रोडक्टरी लिखा. ठीक है. फिर आप मेन पॉइंट लिखेंगे, फिर आप उसको क्लोज करेंगे. ठीक है. कंक्लूड करेंगे. सो आप यहाँ पे आपने बताना शुरू कर दिया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. द रोड्स आर इन बैड कंडीशन विद ओपन पोर्ट होल्स. ठीक है. ओपन पोर्ट होल्स हैं, उसमें जैसे घड़ा होता है उस तरह के होल्स बने हुए हैं. ठीक है. गहरे. ड्यू टू विच द व्हीकल्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है? वाटर गेट्स कलेक्टेड. वाटर उसमें जमा हो जाता है इन दीज होल्स. ड्यू टू विच, उससे क्या होता है? मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस. उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि पानी भर गया, पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे साइकिल या स्कूटर या व्हीकल चला जाएगा, एकदम से टकरा सकता है, गिर सकता है, उससे एक्सीडेंट होता है. द रोड्स आर ब्रोकन. रोड टूटी हुई है. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिगिंग. अब ये उसमें सेकंड पॉइंट लिया है. एक तो रेन की वजह से हो गए हैं, दूसरा किस वजह से हो गई हैं? टूट गई सड़कें. इनडिस्क्रिमिनेट डिगिंग ऑफ रोड्स, यानी बार बार रोड्स को अंधाधुंध उसकी खुदाई चलती है फ्रॉम टाइम टू टाइम.
क्यों करते हैं, कभी उसमें पाइप लाइन डल रही है, कभी उसमें टेलीफोन की लाइन डल रही है, हर चीज़ अंडरग्राउंड है, कभी किसी के लिए खोद दी, कभी किसी चीज़ के लिए खोद दिया, और फिर उसको तरीके से बाद में भरा नहीं उन लोगों द्वारा, तो वो आपकी रोड अनइवन हो गई, वो उसमें पोर्ट होल्स हो गए। द रेजिडेंट्स ऑफ द और कॉलोनी हैव सफर्ड अ लॉट, बहुत सफर किया है लोगों ने इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। ये आपने अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे बीच में डिफाइन कर दी, दिस इज द मेन थिंग। ओके, देन you see there is a gap here, also you will see a gap between the paragraph, you are to leave a blank line between your paragraphs. This is the indication that from here new paragraphs have been started, so always leave this gap. I would request the concerned authorities, अब ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं जिन्होंने रोड को देखना चाहिए, टू लुक इन टू दिस मैटर, किस मैटर में देखें, एंड टेक इमीडिएट एक्शन, और इमीडिएट एक्शन लें। दे मस्ट इंश्योर, उनको ये इंश्योर कर लेना चाहिए दैट द रोड आर सेफ एंड स्मूथ, सेफ और स्मूथ हो फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, लोग सेफ रहें और ट्रैफिक हमारा मूवमेंट स्मूथ रहे। देयर एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड वुड बी मच अप्रिशिएटेड बाई वन एंड ऑल, बाई वन एंड ऑल सभी द्वारा, उनके इस एफर्ट को सब जो है अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ दे दी। देन आपने लिखा अपने बारे में योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली किसको लिखते हैं, जिसको आपके एक्वेंटेंसेस हो या आपके स्ट्रेंजर हो, तो एडिटर आपका स्ट्रेंजर है, उसको आप नहीं जानते। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रूली लिख सकते हैं। सो उसके बाद आपका नाम आएगा, नाम के ऊपर आपके सिग्नेचर आएंगे, आपने बीच में लिख दिया बाद में, या तो आप अपना एड्रेस लिख दो नीचे यहाँ दोबारा, तो वैसे एड्रेस तो आपको ऊपर आ ही गया है, वैसे आपने लिख दिया कि आप यहीं के रेजिडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ की सड़क के बारे में आपने लिखा है। सो दिस इज योर वन लेटर, यू हैव टू राइट इन योर notebooks, fair notebooks, and after some time I will give you to write yourself on other topics, right? I am sending you the pic of this page also. Thank you, students.